रखा है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर ये इनकी प्राइसेस में 10x 20x 5x हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसी तरह ये है कि अगर हम एक क्रिप्टो के इन्वेस्टर की हैसियत सोचें तो हमें अपने रोड मैप को कंसीडर करना चाहिए होता है कि जिसके अंदर हमें पता हो कि क्या ये जो मैं टोकन या कॉइन संभाल कर रख रहा हूं क्या ये अपनी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। उस तनाजुर में देखूं तो देखूं कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है। स्टोर का सेलर पैनल रेडी है, कितने के लोग स्टोर पे आए हैं, बायर पैनल कब तक आ जाएगा, यूजिबिलिटी कब तक बन जाएगी, टाइम टू ट्रेवल की यूजिबिलिटी कब तक आ जाएगी। ये चीजें जानना समझना सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चूंकि हम नेटवर्क के बिजनेस में होते हैं तो हमारी दुखती लगे करंट सिचुएशन होती है, आज के हालात होते हैं कि आज का रिवॉर्ड क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाले सारी चीजें हमारे जहन में होती हैं। और वो भी हक के हक बजानिब होते हैं, गलत नहीं है, मैं उस हवाले से नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें हमारी तवज्जो इस तरह से रहती है डाइवर्ट कि हम जो चीजें हो चुकी होती हैं फिर हमारे लिए फिलहाल गैर अहम लगती है हमें। लेकिन अगर कंपनी भी उन्हीं चीजों पर गौर करना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है अगर कंपनी का भी जो फोकस है वो उन्हीं चीजों पे हो जाए तो उसका नतीजा भी ये निकलता है कि फिर जो आने वाला कल है वो भी बिगड़ जाता है। तो आज भी खराब हो और कल भी खराब हो ये वारा नहीं खाता। आपके 3 जमानों में से ना 2 जमाने हमेशा ठीक रहने चाहिए। अगर आपका माजी अच्छा है और आपका मुस्तकबिल अच्छा है तो हाल का गुजारा कर लेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आपको इनोवेशन फैक्ट्री में ये सहूलत तो मौजूद है कि आपका पास्ट भी अच्छा है और आपका फ्यूचर भी अच्छा है। आपका पास्ट भी हजारों लाखों दास्तानें मौजूद हैं जहां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए जिंदगियां बदली हैं, तब्दील हुई हैं, पूरे यू टर्न आए हैं जिंदगियों के अंदर। और इसी तरह आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। वो तमाम लोग जो चीजों को होल्ड करते हैं, होल्डर हैं, उनका फ्यूचर भी ब्राइट है, वो आगे ही बढ़ेंगे। और करंट सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की शक्ल में एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही होती है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और अपने हाल को बेहतर करें। फ्यूचर आपका अच्छा है, पास्ट भी आपका अच्छा है। पास्ट में भी आपके पास अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर में भी आपके पास अचीवमेंट्स रहेंगी अगर आपने उम्मीद का दामन थामे रखा, अगर आपकी कंपनी ने अपना डिवोशन के साथ अपनी सही डायरेक्शन में काम जारी रखा, अगर आप लोगों ने हम लोगों ने मिलकर कंपनी का साथ दिया तो डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ की वजह से कंपनी और ग्रो कर सकती है और ग्रो करेगी। और जब कंपनी ग्रो करती है तो लोग भी कंपनी से ही ग्रो करते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बेशुमार पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इस सिस्टम के अंदर से मुकम्मल तौर पे 110% कामयाब होकर ही निकलेंगे। ऐसी लातादाद पॉसिबिलिटीज हैं, आप अभी समझेंगे नहीं, लेकिन वो पूरी स्ट्रगल जारी रहती है। वो आप मार्केट में जो कर सकती है कंपनी, वो चीजें की जा रही होती हैं। उमर भाई के एंड से जितना भी किया जा सकता है वो कर रहे होते हैं ताकि आपके लिए वो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको समझाने के लिए। कभी भी आपको दुनिया का कोई बिलियनियर मिल सकता है, हु इज विलिंग टू बाय। ये बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूं। आपको जब ये होगी तो आपको यकीन आएगा। जिसके लिए 40-50 बिलियन डॉलर कुछ ना हो और जो कहे कि आप लमसम ना, आपने टारगेट दिया था ना $2 पे हर एक का कॉइन आपने खरीदना है, बिकवाना है, ये मेरे से 40 अरब डॉलर लें और ये पूरा कॉइन मुझे दे दें, कम्युनिटी मुझे दे दें, ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी एंड देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज लाइक दैट। जिस तरह कंपनी ग्रो कर रही है, अभी चूंकि ये हो गया हुआ है कि मार्केट में कंपटीटर्स हैं, कंपटीशन है, और जिस तरह का कंपटीशन है वो आपको पता है कि अपने ही दोस्त छोड़ करके कंपटीशन में खड़े हैं। तो उस सिचुएशन में ये है कि चीजों को प्राइवेट रखना बड़ा कंपल्सरी सा हो गया हुआ है। अदरवाइज आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो शेयर की जा सकती हैं, जितनी डेवलपमेंट होती हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं कि यहाँ ये किया जा रहा है, वहां वो किया जा रहा है, लेकिन अब उन चीजों को उस तरह शेयर नहीं किया जाता। इसलिए शेयर नहीं किया जाता क्योंकि वो फिर उसका उल्टा नुकसान होता है, चीजें डुप्लीकेट होती हैं, कॉपी होती हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए, और बीइंग अ कम्युनिटी हम इस बात को समझते हैं। अगर हम समझते हैं तो अच्छी बात है, मजेदार बात है कि हम उसको जो है वो उस पे मजीद जो है वो हम कंपनी की प्रोग्रेस में ही हमारी प्रोग्रेस है अल्टीमेटली। तो हम सबको यही पता है, जब कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही होती है तो इज्जत भी तो हमारी बनती है, जब कंपनी ठीक परफॉर्म नहीं करती तो जाती भी हमारी है इज्जत। तो इसलिए ये है कि कंपनी की बेहतरी में, कंपनी के परफॉर्म करने में, कंपनी के डिलीवर करने में ही हम सबकी भलाई होती है। हमें कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि नुकसान हो। कंपनी का होगा तो डेफिनेटली हमारा भी होगा, ठीक है। और पहले क्योंकि वो ओवरऑल एक पूरे हम सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं ना, तो सिस्टम में कोई बंदा इंडिविजुअल नहीं खड़ा हो सकता। मैं कोई इंडिविजुअल पोजीशन नहीं ले सकता कि ये मेरी पोजीशन है। हमें मिलकर एक ही पोजीशन लेना पड़ती है एज ए कम्युनिटी, एज ए कंपनी। हम एक ही हैं। ये कई बार मैं कह चुका हूं कि हम आमने सामने नहीं खड़े होते,
मैं कंपनी के सामने नहीं खड़ा, मैं साथ खड़ा हूं। पूरी कम्युनिटी के 160 करोड़ 60 लाख लोग कंपनी के आमने सामने नहीं खड़े, ये कंपनी की साइड पे हैं। हमें दुनिया के सामने आना है, हमें 7 अरब लोगों के सामने आना है, इन 1 करोड़ 60 लाख को। ये है असल मुकाबला, ये है असल कंपटीशन, ये है असल चीज कि उस तरफ दुनिया के 7 अरब लोग खड़े हों और इस तरफ 1 करोड़ 60 लाख लोग खड़े हों। ये है रियल सिनेरियो। ये कोई सिनेरियो नहीं है कि ये कंपनी, और कंपनी से मुराद तो सिर्फ एक ही बंदा है आज के दिन में, उमर खान। तो इसका मतलब ये है कि वो अकेला एक तरफ और 1 करोड़ 60 लाख की कम्युनिटी एक तरफ, भाई वो नहीं जीत सकता। मेरे से कागज पे लिखवा लें, अगर ऐसे जितवाना है तो कभी नहीं जीत सकता। नॉट अ चांस, 0% चांस टू विन। 1 करोड़ 60 लाख की कम्युनिटी को उमर खान की बैक साइड पे खड़े होना है, ब्रदर वी आर विद यू, ताकि उन 7 अरब लोगों तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी सक्सेस स्टोरी पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी एनर्जी पहुंचे। ये कैसे होगा? ये तभी मुमकिन होगा जब हम उमर खान की साइड पे खड़े होंगे, उमर खान के मुकाबले में खड़े होंगे। उमर खान को हराना है तो हरा लिया फिर हमने। अगर हमारा मकसद ये रहेगा कि हमने कंपनी के ऑनर को हराना है या कंपनी को घुटने टेकने पे मजबूर करना है, तो कंपनी के घुटने नहीं टिकवाए, आपने अपने ही टिकवाए हैं। फिर अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा ये फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सारे के सारे समझदार हैं। तो इसलिए हमें बीइंग अ कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी हैं, अगर हम इस दावा करते हैं कि हम कम्युनिटी हैं, हम कंपनी की साइड पे हैं, तो फिर हमें वहां खड़े होना है। हम कंपनी की साइड पर खड़े होंगे और कंपनी का साथ देंगे, जिस तरह भी देना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। साथ का मतलब ये होता है जो बेहतर है, जो बेहतर है। अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मेरे एक भाई को मैंने कॉल पे बात करा था, ही वाज सरप्राइज्ड कि आपका नाम सर्च करें, बी लव का नाम सर्च करें तो यूट्यूब पे ऐसे ही लगता है जैसे आप सारा कुछ कर रहे हैं, और ऐसे ही लगता है जैसे आप शायद कंपनी की मैनेजमेंट में हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, आप शायद कंपनी से जो है वो कुछ चार्जेस लेते हैं। और मैंने भाई को बताया कि मेरे लिए एडिशनल, मैं अपनी इनकम से खाता हूं, मैं कमाऊंगा, मेरा कमीशन आएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं खाऊंगा, मेरे पास कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो ये जो आप मेरे अंदर लॉयल्टी देखते हैं, मेरे अंदर जज्बा देखते हैं, मेरी डेडिकेशन देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर मैं कम्युनिटी का मतलब समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है। साथ खड़े होने का मतलब ये होता है कि फिर आप साथ खड़े हैं या नहीं है, 2 ही रास्ते होते हैं, दरमियान में कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ग्रे कुछ नहीं होता। तो ग्रे लाइन पे नहीं रहना, या व्हाइट हो जाए या ब्लैक की तरफ चले जाए, सिंपल। तो मैं अगर व्हाइट की साइड पे खड़ा हूं तो व्हाइट की साइड पे खड़ा हूं और व्हाइट पे ही रहूंगा। तो इसलिए हमें बीइंग अ कम्युनिटी, इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। जब हमें कोई चैलेंज आता है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो सबके साथ कंबाइन है। अभी 5 मिनट पहले एक भाई यहाँ पर मौजूद थे, मीटिंग शुरू करने से 4 मिनट पहले मैंने उनसे मीटिंग खत्म की, जो बता रहे थे कि मेरा इस डेट का नहीं आया, और मैंने अपना अकाउंट खोल के दिखाया कि भाई मेरा भी नहीं आया और किसी का भी नहीं आया। एप्लीकेशन डाउन थी तो किसी का भी नहीं आया। वो एक्सेप्शनल नहीं चल रही किसी के साथ, सबके साथ चैलेंजेस बराबर के हैं और सबके ही सॉल्व होंगे। उसके लिए कंपनी अपना दी बेस्ट करेगी, हमने सिर्फ सपोर्ट करनी है। जिस तरह हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, आप और मैं, हम सब लोग जितने भी इस वक्त मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, हम सारे क्या कर रहे होते हैं? हम प्रचार ही कर रहे होते हैं ना, एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे होते हैं, नॉलेज ही शेयर कर रहे होते हैं, हम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे होते हैं। यही हमारा बिजनेस है। इसी तरह कंपनी को भी हमारी सपोर्ट किसी और लेवल पे नहीं चाहिए होती, यही चाहिए होती है कि हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें, बस इतनी सी सपोर्ट चाहिए। कई लोगों को लगता है ये खुशामद करना है, भाई खुशामद करना है तो खुशामद ही समझ लो, करो। आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके दोस्तों के फ्यूचर का सवाल है, आपके सबके फ्यूचर का सवाल है, तो उसको करें। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है, और मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है जिसके लिए मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो गया, और मैं चाहूंगा मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनमें से कोई भी जी